Hello students, good morning to all of you. Welcome to the knowledge point. Students, कैसे हो आप लोग? स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियोस में पढ़ रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स। और हमने अपनी लास्ट वीडियोस में जो हेलोल्केन्स थे उनके मेथड प्रिपरेशन को कर लिया है और हम पढ़ रहे हैं मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स। और जो हेलोरिन्स का एक मेथड हमने कर लिया था न्यूक्लियर हेलोजिनेशन वाला, और आज हम करेंगे अराइल हैलाइड की फर्दर प्रिपरेशन बाय यूजिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन नोन एज सैन्मियर रिएक्शन। तो आज हम जानेंगे कि सैन्मियर रिएक्शन क्या है, हम अराइल हैलाइड रिएक्शन से कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं, क्या रिएजेंट यूज करते हैं, वो बिल्कुल हम अच्छे से जानेंगे और पढ़ेंगे इनके मैकेनिज्म। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो सैन्मियर रिएक्शन है जो किसने दी थी, एक स्विस के साइंटिस्ट थे, स्विस साइंटिस्ट जो थे ट्रोगोट सैन्मियर ने दी थी। ठीक है, सैन्मियर रिएक्शन हेल्प्स विद द सिंथेसिस ऑफ अराइल हैलाइड्स। अंडरलाइन क्यों हुआ है? अराइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, और इसमें क्या प्रिपेयर यूज करते हैं और यूज क्या करते हैं, वो क्या है, अराइल डाइजेनियम सॉल्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जो हम अमाइंस वाले चैप्टर में भी स्टडी करेंगे। तो पहले हमें अराइल हैलाइड्स कैसे बनाना है, इसे अराइल डाइजेनियम सॉल्ट बनाना सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और ये जो रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम है, अंडरलाइन कर लीजिए, रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक aromatic substitution. It's a chemical transition discovered by Trogot Sandmeyer, a Swiss scientist, लिखा हुआ है। और इस सेक्शन में जब आप देखोगे आगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट जो एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे वो क्या होंगे, कॉपर के सॉल्ट, जैसे क्यूप्रस क्लोराइड हो गया, क्यूप्रस ब्रोमाइड हो गया, और जो कैटलिस्ट की तरह यूज होंगे। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये चीज क्या है, अराइल डाइजेनियम सॉल्ट, और रिएक्शन क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, अराइल डाइजेनियम सॉल्ट देखिए ये कुछ इस तरह से मैं आपको बता सकती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ लगा दी बेंजीन, और यहाँ पर लगा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव N और Cl नेगेटिव। ये है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, जिसे अराइल डाइजेनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। अब इसे क्यों बोलते हैं, देखो ये हो गया हाइड्रोकार्बन यानी कि एरोमेटिक बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, इसे अराइल डाइजेनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, अराइल ग्रुप आ गया। ठीक है, और इसके अंदर देखिए आप मेनली इस पे आप अल्काइल डाइजेनियम सॉल्ट भी बना सकते हो, एलिफेटिक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे आज कौन सा यूज करना है, अराइल वाला, इसलिए मैंने बेंजीन लिया हुआ है पहली बार। ठीक है, तो अराइल के लिए बेंजीन रिंग लगा दी, अराइल ग्रुप में आता है बेंजीन, उसके साथ लगे हुए डाई का मतलब होता है दो, और एजो नाइट्रोजन के लिए लगे हुए हैं, और यहाँ पे पीछे ईएम लग रहे हैं यानी कि पॉजिटिव केटायन होगा। ठीक है, और जब इनका टाइन है सोल्ट लग रहा है, तो यानी कि ये यहाँ पर एक अनायन भी पड़ा होगा, इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजेनियम सोल्ट, और या फिर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पहले हम देखेंगे ये कैसे बनता है, और फिर जानेंगे इससे हमारा मेन जो हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, अराइल हैलाइड यानी कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। मेनली दो चीजें बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन हम इस रिएक्शन का यूज करके बनाएंगे, जिसे हम सैन्डविच रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने स्पेशल क्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर रही हूँ। आयोडीन इस रिएक्शन से नहीं बनाते आप, और आप फ्लोरोबेंजीन यानी कि आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन इस रिएक्शन से नहीं बनाते। मेनली हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, या तो क्लोरोबेंजीन बना सकते हो या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, इसके लिए फायदेमंद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, हम प्रिपेयर करेंगे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। तो वो किससे प्रिपेयर करोगे, आप ले लीजिए हमारी सिंपल एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, यानी बेंजीन के ऊपर कौन सा फंक्शन ग्रुप लगाओगे, NH2, और यहाँ पर पड़े होते हैं नाइट्रोजन के दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर डाल दीजिए नाइट्रस एसिड, जो कैसे प्रिपेयर होता है, NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl। ध्यान दीजिएगा, HCl लेना है, डाइल्यूट लेना है, और ये एक्वस लेना है। ठीक है, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर लेना है, और यानी कि कोल्ड कंडीशन लेनी है। जब ये कंडीशन लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, और आराम से बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसे इस तरह से भी लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले लिखा तो ये की बात है, ये आपके पास मेन चीज बन जाएगी, और इसका आप यूज करके आगे अराइल हैलाइड्स बना सकते हो। कैसे, ये मैं आपको पहले लिख के दिखा देती हूँ। ये लिखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया Na2Cl नेगेटिव, और यहाँ आप डालोगे CuCl या और HCl, ये डाल सकते हो क्यूप्रस क्लोराइड, या Cu2Cl2, इस तरह से लिख सकते हो। अगर आपने क्लोरोबेंजीन बनाना है तो
अगर आपने ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप यहाँ पर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर आप ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हो तो यहाँ पर यहाँ लिख सकते हो CuBr और HBr या Cu2Br2 और HBr भी ले सकते हो और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो दोनों ही आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिखा दी। अब हम 1 बाय 1 दोनों का मैकेनिज्म करेंगे, इसका भी और इसका भी। ठीक है, इस दोनों को अपन सैंडविच रिएक्शन भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहे हैं। रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे इस पूरी रिएक्शन के मैकेनिज्म का नाम है। तो पहले हम ये वाला मैकेनिज्म पूरी रिएक्शन थ्रू आउट करेंगे, उससे पहले हम करेंगे एनिलीन को लेके चलेंगे। ठीक है, और एनिलीन से कैसे हम डाइजेशन सॉल्ट बनाते हैं। तो एनिलीन से भी पहले मैं ये बताती हूँ कि आप क्या करोगे। आप क्या लेके चलोगे, नाइट्रस एसिड बनाओगे। सोडियम नाइट्राइट लिया था, सोडियम नाइट्राइट ये वाला होता है, इसे कुछ खोल के इस तरह से लिख लीजिए N। ठीक है, और डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर ये वो पेयर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर अपन क्या डाला, HCl। ठीक है, और आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये तो आप जानते ही हो। और ये क्या करेगी, इसके ऊपर अटैक करेगी और आपके पास बन जाएगा इस तरह से N। ठीक है, और N डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर NaCl निकल जाएगा। ठीक है, ये बन गया मेरा नाइट्रस एसिड HNO2। ये अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल लिक्विड होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू इसके ये सॉलिड से हैंडल करना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे हैंडल करना भी आसान होता है। अब आप नाइट्रस एसिड लेके चलोगे कि कुछ इसी तरह से इसे लिख दीजिए N डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा OH। अब ये देखिए, आप इसके अंदर क्या डालोगे, डाइल्यूट HCl डालोगे। डाइल्यूट HCl डालोगे तो देखो यहाँ पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी। तो ये इनमें से कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस H को ऑब्स्ट्रैक्ट करके ये Cl नेगेटिव आयन को निकाल सकता है। यहाँ से निकलेगा Cl नेगेटिव आयन, नो डाउट। लेकिन आपके दिमाग में ये आएगा कि यहाँ से भी तो हो सकता था, लेकिन जब आप देखोगे यहाँ से करोगे, तीनों ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये कहीं नहीं, अगर यहाँ पर H की सब्स्टिट्यूशन होती है तो ये कहीं नहीं जाएंगे, रिएक्शन के बीच में रहेंगी। जो मेन जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, जो हमारे पास इंटरमीडिएट आएगा वो यहाँ से आएगा। मेनली सब्स्टिट्यूशन क्या होगी यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आएगा O और यहाँ पर आ जाएगा H था, एक H और आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकती, इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेगी। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेगी, ठीक है, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब ये क्या है, आप कहोगे नाइट्रोजन तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको पॉजिटिव चार्ज, इसे स्टेबल कैसे बन सकता है, इसे स्टेबलाइज करेगी मेरी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा और ये देखिए कुछ इस तरीके से O पॉजिटिव, यहाँ पर O पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर ही आ जाएगा। ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हो, नाइट्रोसोनियम आयन। तो नाइट्रोसोनियम आयन को कौन स्टेबलाइज करेगा, ये रेजोनेंस मैकेनिज्म, ये दोनों में रेजोनेंस हो जाएगा, इसीलिए नाइट्रोसोनियम आयन स्टेबलाइज हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है नाइट्रोसोनियम बनाना। हमने सबसे पहले क्या किया, सोडियम नाइट्राइट लिया, सोडियम नाइट्राइट के अंदर हमने HCl डाला और हमने क्या बना लिया, नाइट्रस एसिड बना लिया, जो कि अनस्टेबल लिक्विड था और NaCl निकल जाएगा। अब नाइट्रस एसिड ले लिया और HCl डाला, कौन सा HCl, डाइल्यूट, ये तो सॉल्यूशन में पड़ा ही है। और ठीक है, Cl निकल जाएगा और आपके पास मेनली क्या चीज बनेगी, ये वाले नाइट्रोसोनियम आयन। यहाँ से कैसे, Cl नेगेटिव तो पहले ही निकल गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और आपके पास नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा, जो कैसे स्टेबलाइज होगा, हमारे रेजोनेंस की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसे मैं इरेज कर देती हूँ और आपके पास बनेगा ये नाइट्रोसोनियम आयन को रख लेते हैं, बाकी सारा इरेज कर देते हैं। इसे बोलना था जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन विच विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है भाई इस पे। ठीक है, अब बात कीजिए एनिलीन की, और एनिलीन NH2, इस पर क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर पड़ा है मेरा नाइट्रोसोनियम आयन और यहाँ पर है पॉजिटिव ऑक्सीजन भी ऐसे ही है, अपने इलेक्ट्रॉन फटाफट से ले लेगी, यहाँ पर डेफिशिएंसी आएगी तो ये अटैक करेगा इस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एनिलीन NH इस तरह से लगा दीजिए और इसने इसके साथ बॉन्डिंग बनाई है, जिस पर N
और O बन जाएगा। अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करवाए हैं? शेयर करवाए हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये वाला H रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर H पॉजिटिव निकल गया, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आया, ऐसे लगा लीजिए वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है, या सिंपल H पॉजिटिव यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ था, तो वो H ऑक्सीजन आएगी यहाँ से, ये वाला H ले जाएगी, तो आपके पास क्या बनेगा? ये वाला कुछ इस तरह से N, एक H ये लगा हुआ है, मैं ऊपर लगा देती हूँ, और यहाँ पर NO, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ बनेगी आपके पास, आ गए यहाँ तक समझ में। अब आप इसे लेकर चलते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी ये मैकेनिज्म, ये ध्यान से देखिए आप, ये चीज़ आ गई, यहाँ पर H है, इसे मैं इस साइड लिख लेती हूँ, और यहाँ पर N। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे बॉन्ड लगा हुआ है, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, और यहाँ पर मेरा H लगा हुआ है, तो टोटोमराइजेशन में क्या होगा? ये वाला डबल बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला H जाके इधर लग जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी, एक्स डबल बॉन्ड वाई और जेड एच, इस तरह से। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला H जाके यहाँ लग जाएगा, तो टोटोमराइजेशन हो जाएगी, टोटोमेरिज्म हो जाएगा, टोटोमेराइजेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, टोटोमेराइजेशन हो गया, तो आपके पास क्या बनेगी? ये चीज़ बन जाएगी, ये देखिए। अब आपके पास इसे अच्छे से लिख लेते हैं, N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है O, और यहाँ लग गया एक H, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ये मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पर OH। अब देखो भाई, आपके पास एसिड तो पड़ा ही है, ये H पॉजिटिव, और इसे भी मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब H पॉजिटिव तो पड़ा ही, इसके ऊपर क्या करेगी? अटैक करेगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके से N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर O, इसने अटैक कर दिया इस H पे, तो यहाँ पर H, और यहाँ पर H पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। भाई ये तो ऑक्सीजन क्या करेगी? ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लेगी, फिर यहाँ पर N की जो वैलेंसी है वो डिस्टर्ब होगी, तो ये वाला N वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करवा लेगा, तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। ये देखिए, यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर शेयर करवाया तो पॉजिटिव चार्ज और N, ठीक है, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया। अब देखो, जब हम रिएक्शन कर रहे थे बीच में से एक Cl नेगेटिव आयन भी तो पड़ा था, है ना, जब HCl लेके चले थे तो वो यहाँ पर इसके टाइम के बाद आके बैठ जाएगा। तो अब हम मेन चीज क्या होगी, मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर सेंटर में, तो N, ये देखो N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं दोबारा लिख देती हूँ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने नाइट्रोसोनियम आयन बनाया, उसे स्टेबलाइज किया आपकी रेजोनेंस बनने होने की वजह से ये नाइट्रोसोनियम आयन स्टेबल हो जाएगा, फिर एनिलीन इसके ऊपर आकर अटैक करेगी, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर एज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए कैचर को रिलीज कर देगा, इसे लेकर कौन जाएगा? हमारा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से ये क्या निकल जाएगा? H3O पॉजिटिव आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर क्या होगी? टोटोमराइजेशन होगी, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब इधर वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, तो ये आपके पास ये चीज मिल जाएगी। और यहाँ पर जब ये आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये किसके ऊपर अटैक करेगी? H पॉजिटिव पर, एसिड तो पड़ा ही है, तो यहाँ पर OH पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी और आपके पास ये चीज बन जाएगी। अब इसकी बैलेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए ये नाइट्रोजन आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये केटायन बन जाएगा, तो उसके पास आके लाइन बैठ जाएगा, तो आपके पास पूरा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद अब हमें इसे यूज क्या करना है? हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, बना दिया, अब बनाएंगे अराइल हैलाइड्स। क्या बनाओगे? अराइल हैलाइड्स। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यूज कीजिए, ये यहाँ पर लिख लीजिए और इसके अंदर आपने डालना है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? CuCl, जब मैंने आपको लिख के दिखाया था HCl या CuBrHbr, दोनों में से अगर आप ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हो तो आपके पास यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, अगर आप ये यूज करते हो तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये
आपके पास इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, सेंट-मेयर रिएक्शन बोलते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगी, जो बेंजीन रिंग में एंटर हो रहा है कौन सा हैलोजन एटम एंटर हो रहा है, जो कॉपर के साथ लगा हुआ है। ठीक है, जब इसका मैकेनिज्म भी आपको कराऊंगी तो आपको पूरे से समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ ले कोई कि भाई सेंट-मेयर रिएक्शन के अंदर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में जो बेंजीन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कौन सा वाला है, ये वाला है कि ये वाला है। तो आराम से आप बता सकते हो कि जो कॉपरस क्लोराइड जो आपने लिया था कॉपर वाला, आप इसका ये रीजन भी यूज करते हो, Cu2Cl2 HCl, ये भी लिख सकते हो Cu2Br2 और HBr, तो भी आपको ये पर चीजें मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, तो आपको ये भी पूछ लेंगे ये क्या है, ये कैटलिस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आपको इसका करवाती हूँ मैकेनिज्म कि डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम कर रहा है, इसको लिख देते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हो, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, अब हम करेंगे मेन मैकेनिज्म। वो क्या था, हमने क्या लेके चलना है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, और आपने इसके अंदर क्या डालना है, CuCl। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Cu की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 1, और यहाँ से CuCl अगर आप लेके चले हो, यहाँ से सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। यहाँ लिखा होगा मैकेनिज्म में देखोगे SCl, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यहाँ से सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पर। तो देखो, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा N। जब यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, जब इसने इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ बन जाएगा N। ठीक है, और यहाँ पर जो हैलोजन पड़ा है इसे कौन सब्ट्रैक्ट करेगा, ये, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से CuCl। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसको कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से Cl नेगेटिव इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से यहाँ पर। तो आपके पास बन जाएगा CuCl, इस तरह से लिखिए CuCl और Cl, और इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, 2, यानी कि 1 वाली ऑक्सीजन स्टेट से किसमें ट्रांसफर हो गया, 2 ऑक्सीजन स्टेट। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेप है जो नोट करने वाली है। और यहाँ पर मेरे पास बन गया ये। अब इसे बोलेंगे डाईएजो रेडिकल। क्या बोलोगे, डाईएजो रेडिकल। अब डाईएजो रेडिकल है, इसके ऊपर देखिए एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, डाईएजो रेडिकल। ठीक है, तो डाईएजो रेडिकल्स में क्या होगा, यहाँ से ये कुछ इसे मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर ये अपने लेके चले। ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और आपके पास बनेगा अराइल रेडिकल। क्या बन जाएगा, अराइल रेडिकल, और N2 एज ए गैस निकल जाएगी। ठीक है, और जब आप क्लोरोबेंजीन बनाऊंगा ना तो वहाँ लास्ट में लिखो N2 गैस निकल रही है। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं था, तो अब यहाँ नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपके पास अराइल रेडिकल बना तो यहाँ पर ये किससे लेगा, इसी से, यहाँ से ब्रेकिंग होगी Cu जो डबल ऑक्सीजन स्टेट वाला है Cl, तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट फ्यूजन हो जाएगी और ये वाला Cl यहाँ आके लग जाएगा। ठीक है, और आपके पास बन जाएगा Cl। ठीक है, इनमें ये रिएक्शन करें और आपके पास ये वापस क्या कर जाएगा, Cu ये रेडिकल वाला और Cl, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लिए, ये वापस जाएगा, फिर इसके पास फिर ये बनेगा, फिर यहाँ से N2 और यहाँ वाले ये इससे कंबाइन करके कॉपर 2 वाला बना लेगा, और यहाँ पर ये डाईएजो रेडिकल बनेगा, डाईएजो रेडिकल से अराइल रेडिकल बनेगा, N2 गैस निकल जाएगी, फिर अराइल रेडिकल से बच जाएगा, फ्यूजन हो जाएगी, आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और ये फिर रेडिकल निकल जाएगा। इसे बोलते हैं बार बार साइकिल में सेंट-मेयर रिएक्शन का प्रोसीड होना। ठीक है, तो कैटालिटिक साइकिलिंग जो रिएक्शन हो रही है, मैकेनिज्म प्रोसीड हो रहा है, तो इस तरह से होगा और आपको फाइनली क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, और जो CuCl है रीजनरेट हो जाएगा क्योंकि एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, लास्ट में तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेन प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी। इसे मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसे बोलते हैं सेट। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा CuCl से इसके पास, तो आपके पास ये देखो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहली चीज बन जाएगी, इसे बोलोगे डाईएजो रेडिकल, डाईएजो रेडिकल लिख लीजिए। तो डाईएजो रेडिकल फिर आगे कंबाइन करेगा, ठीक है, अपना कंबाइन करेगा, ये N2 को रिलीज करेगा और अराइल रेडिकल बनाएगा, और अराइल रेडिकल से आपके पास फाइनली क्या बन जाएगी, यहाँ पर फ्यूजन होगी और क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था इसका मैकेनिज्म। तो आपके पास फाइनली रिएक्शन क्या हुई, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो मेन रिएक्शन जो मैंने पहले भी लिखी थी,
यहाँ पर ये N2 पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, N2 नहीं N पॉजिटिव, और यहाँ पर मैंने क्या डाला CuCl और HCl। ठीक है, ये आप लिख देना तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस और आपके पास क्या निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लोरोबेंजीन अगर आप ले लेते CuBr और HBr तो ब्रोमोबेंजीन बन जाती। और मैं बात करूँ इसी रिएक्शन को हम सेलेनियर रिएक्शन कहते हैं। अगर कोई आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हो तो सिंपल क्या ले, सिंपली हीट करवा दे। ठीक है, यहाँ पर आप डाइजोनियम सॉल्ट ले लीजिए और इसे क्या करवा दीजिए, हीट। ठीक है, और हीट करवा दें Ki के बैलेंस में, Ki डाल दीजिए तो आपके पास आयोडोबेंजीन बन जाएगा। पर ये रिएक्शन सेलेनियर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। ऊपर वाली जो रिएक्शंस हैं यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन बनाने हैं। ठीक है, तो अगर ये यूज कर रहे थे तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, ये ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन अगर आप बना रहे हो तो आप इसे सेलेनियर रिएक्शन बोलोगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का मेरा मेन टॉपिक यही था जो हमने डिस्कस करना था सेलेनियर रिएक्शन। तो सेलेनियर रिएक्शन में हम यूज करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट का हमने मैकेनिज्म किया, उसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, पहले नाइट्रोसोनियम आयन बनाएंगे, नाइट्रोसोनियम आयन को फिर एनिलीन से रिएक्ट करवाएंगे, उस रिएक्शन का क्या नाम हो जाएगा, रेडिकल। ठीक है, रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस पूरे मैकेनिज्म का नाम ये बताऊंगा। ठीक है, और फिर आपके पास बता रहे थे नाइट्रोसोनियम आयन और एनिलीन रिएक्ट कर लेंगे और बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट टोटोमराइजेशन हो जाएगी, बन जाएगा। ठीक है, फिर ये बन गया था, फिर हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर UCl को यूज किया यहाँ से और ये डाइहाइड्रो रेडिकल बनाया। डाइहाइड्रो रेडिकल आगे N2 को रिलीज कर देगा एज गैसेस फॉर्म में और आपके पास अराइल रेडिकल बन जाएगा और अराइल रेडिकल से आपके पास ये चीजें यहाँ से फ्यूजन होकर आपको वापस ये चीज दे देंगे। तो बार बार ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेंडमेयर कैटालिटिक साइक्लिंग, सेंडमेयर कैटालिटिक साइक्लिंग जो हो रही है बार बार। ठीक है, और रीजनरेट क्या हो जाएगा आपका फाइनली CuCl। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था मेन प्रोडक्ट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।